अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनहर कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अनहर ये बताएं कि कैसी हैं, क्या तबीयत मिजाज कैसे है, हालात कैसे हैं और क्या कर रही हैं यहाँ पे? बस कुछ काम से आए थे इम्पोर्टेंट, बाकी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हालात मजाज सब महंगाई ने ख़राब किए हुए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अनहर, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि हमारी नेबर कंट्री है इंडिया, लेकिन इंडिया ने बहुत ग्रो कर लिया है थोड़े से टाइम के अंदर। आज मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि एज एन इंडस्ट्रियल स्टेट इंडिया कहाँ पे लाइक करता है? क्या इंडिया जो है वो एज एन इंडस्ट्रियल स्टेट अपना नाम बना चुका है पूरी दुनिया में? बना चुका है, क्योंकि इंडिया के पास एज ए अपने कल्चर के हिसाब से उनके पास एक ही कंट्री है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की देखें, यानी कि एज ए मुस्लिम देखें, एज ए इंग्लिश देखें, बहुत कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। लेकिन उसने अपना लोहा मनवाया है। वहाँ पे प्लेटफॉर्म बहुत देती है वो अपनी जनरेशन को, जो न्यूली उनके जो कोई आगे आना चाहता है। अभी लास्टली उनका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था शार्क टैंक के नाम से, ठीक है, जिसमें वो लोगों को प्रमोट करते हैं कि जी अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई चीज़ है, तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप उसके ऊपर स्टैंड करें, चाहे उसके लिए लोन देना पड़े, चाहे उसके लिए उनको सपोर्ट करनी पड़े, उनको इंटरेस्ट उसमें रखना पड़े, कोई भी कुछ भी करना पड़े, वो अपने न्यू लोगों को भी प्रमोट कर रहे होते हैं और अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टेबल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हमने वहाँ से देखे जो उनके आगे आए हैं, ठीक है। मीन के अब बाद में हम देखते हैं कि उनकी इंडस्ट्री क्या थी। उनकी इंडस्ट्री थी ये जी ऑप्टिक्स की थी, ठीक है, लेकिन वो आज मिलियंस में जो है वो मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि अनहर ये जितना इतनी बड़ी अगर डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ी एवोल्यूशन लाया है इंडिया, अब एक एग्रीकल्चर कंट्री से एक इंडस्ट्रियल कंट्री में चेंज लाना वो एक बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगा है इंडिया को, और इंडिया ने किन किन ग्राउंड्स पर काम किया है, और कितनी मेहनत लगी और किसकी मेहनत लगी? देखिए, ये जो मेहनत होती है ना, वो मैंने अपने तौर पे ये देखा कि वो सिर्फ गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो रिलाई कर रहे होते हैं इस चीज़ पर कि हमने खुद से कैसे करना है। मैंने वही आपको बताया ना कि वो जो छोटी इंडस्ट्रीज़ जो लोगों की होती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ वाले उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि यार अगर मैं ऑप्टिक्स का काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीन के आम तौर पर लॉन्चिंग नहीं की, उन्होंने ये जिसे कहते हैं हम अमेज़न हो गया या कुछ हो गया, यहाँ पे B2B इंडस्ट्री भी अपनी बहुत ग्रो की है। तो इसलिए उनका जो लेवल है वो इस ग्राउंड के तहत भी बहुत आगे आया है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को एज एन इंडस्ट्रियल स्टेट सामने आने में? पाकिस्तान एज एन इंडस्ट्रियल स्टेट इसलिए सामने नहीं आता क्योंकि हम अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है, कोई सपोर्टिंग लेवल नहीं है। जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं बनेंगे जो न्यू जनरेशन को सपोर्ट करें, तब तक हमारा इंडस्ट्रियल लेवल तक ग्रो करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन में। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कि इंडिया एज एन इंडस्ट्रियल स्टेट कहाँ पर स्टैंड करता है? देखें, अगर ऑब्ज़र्व किया जाए जिस तरह की इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जिस तरह डेली न्यूज़ आ रही है जी कि इंडिया ने चाइना का GDP बीट कर दिया है, जितनी बड़ी ग्लोबल कंपनीज़ हैं सबके CEOs इंडियंस आ रहे हैं, इवन के जो उनके हैं टॉप बिजनेसमैन हैं वो तो अब वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट मैन में भी आ रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जी कि इंडिया की इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर बंदा वहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है। अब आप ऑब्ज़र्व कर लें जी कि नरेंद्र मोदी की या सेकंड टेन्योर में ये है चल रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और एज़ कम्पेयर किया जाए हमारी स्टेट से, तो यहाँ पे तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर ही नहीं पाता, पार्टी पूरे करती है, इंडिविजुअल कोई नहीं कर पाता। तो इस फैक्टर को देखा रहे तो उनकी जो इंडस्ट्री है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ग्रो कर रही है। IT सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, स्टील सेक्टर हो, काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान से। तो चीज़ें भी कंपैरेटिवली वहाँ पे सस्ती हैं। अगर कोई चीज़ महंगी भी है तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना किसी के लिए इतना मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं है। नो डाउट अच्छे बुरे हालात हर स्टेट में होते हैं, ये इस चीज़ में कोई शक नहीं। चाइना में भी गुर्बत है, अमेरिका में भी गुर्बत है। जहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे अमीर गरीब शुरू से ही रहते हैं। लाजमी नहीं कि हर सारे अमीर हों या सारे गरीब हों, बट ओवरऑल कंडीशंस को देखा जाता है कि मुआशरा खुशहाल है या नहीं है। तो अगर वो देखा जाए तो इंडिया की इंडस्ट्री काफ़ी बेहतर है और सोसाइटी भी काफ़ी बेहतर जा रही है। इश्यूज चलते रहते हैं हर जगह,
ये एक अदर फैक्टर है कि अगर आप ये कहेंगे कि उनमें फलानी जगह ये लेकिन सर एक एग्रीकल्चरल कंट्री से एक इंडस्ट्रियल कंट्री में कन्वर्ट करना और एग्रीकल्चर को भी बहुत आगे लेकर जाना, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना और इंडस्ट्री में भी एक नाम बनाना, मेड इन इंडिया को एक ब्रांड बनाना जो है वो एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आपको क्या लगता है कितना कुछ इन्वेस्ट किया है इंडिया ने, मैन पावर लगाई है, गवर्नमेंट ने जो है एड दिया है, कितना जो थी इसके अंदर जो है ज़रूरत थी एफर्ट्स की? बेसिकली इनकी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई थी जब इनके प्राइम मिनिस्टर आए थे मनमोहन सिंह। तब से इंडिया को एक राइट डायरेक्शन मिली क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने उनको एक राह दिखा दी थी कि आपने इस पाथ के ऊपर आपने चलना है और आपने अपने काम करते जाना है। इन लोगों ने अपनी स्टेबिलिटी ही इतनी बनाई कि उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया कि आप यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। इससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया के कोई हालात इतने बेहतर नहीं थे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट से पहले। जैसे जैसे विद द स्पैम ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, लोगों ने तरक्की की, तो इंडिया ने भी तरक्की की, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। उन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टेट्स को इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट ही ऐसे किया है कि उन लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया है। खुद तो गवर्नमेंट ने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो तो की है, इन लोगों ने फॉरेन एड पे भी फोकस किया। हमेशा डेवलपमेंट किसी भी स्टेट में जब भी होती है वो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब कोई और, अब हमारे देखने यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट होती है चाइना का हाथ होता है पीछे, ग्वादर देख लें, दूसरी स्टेट्स में देख लें, ग्वादर का हाथ होता है। और लेकिन अब इंडिया जो है वो कोई भी जो कंट्री है, इवन यूएसए भी इंडिया को आंखें नहीं दिखा सकता। इंडिया ने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है खुद को, आखिर कैसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए यूएसए इंडिया से बेहतर ही है हर लिहाज से, वो सुपर पावर अभी नहीं है। आप इस तरह कह सकते हैं कि इस रीजन में, जिस रीजन में हम फॉल करते हैं, इसमें वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, चाइना से भी बेहतर नहीं है। ये तो कहा ही नहीं कि वो सुपर इंडिया से आगे चला गया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि डेफिनेटली इंडिया और यूएसए जो है वो बहुत अच्छे एलाइज हैं एक दूसरे के। तो डेफिनेटली वो भी जो है क्योंकि आप देखिए हमें यूएसए का प्रेशर होता है, लेकिन इंडिया को किसी भी कंट्री का प्रेशर नहीं है। वो हमें प्रेशर इसलिए होता है कि हमने पैसे देने उनके। आपने जिस स्टेट के पैसे देने होंगे तो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। ठीक है, जिसके आपने पैसे नहीं देने आप उसके कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप आज IMF को पैसे सारे दे दें जितने उनके देने हैं, आप जो मर्जी करते रहें, कोई आपके डॉलर भी नीचे आ जाएगा, बिजली के बिल, पेट्रोल सब कुछ नीचे आ जाएगा। अब उन्होंने अगर उनसे कुछ पैसे ही नहीं लिए हुए तो फिर कोई बात नहीं। हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में बोथ पार्टीज़ जो होती हैं वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती हैं। अगर यूएसए इंडिया के साथ कोई काम कर रहा है तो इंडिया पे एहसान नहीं कर रहा, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है। अगर इंडिया यूएसए के साथ काम कर रहा है तो इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है, एहसान वो अपने एक दूसरे पर नहीं कर रहा। उन लोगों ने तो दोनों ने अपना फ़ायदा देखना है। इंडिया आपको पता है शुरू से ही वो बच्चा उनका जो है ना इतना ज़्यादा वो है कि आने वाले टाइम पे वो एक मुकाम पे अपने आप को हम देखते हैं, उनको एक मुकाम पे देखते हैं इंडिया को। इंडिया का शुरू स्टार्ट से जब बच्चा पैदा होता है ना उनका, वो उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। उसको वो ऐसी चीज़ें उसके माइंड में डालते हैं कि वो बच्चे के जहन में होता है कि नहीं बड़े होकर मैंने अपना कुछ बनाना है। ठीक है, अपना कोई ना कोई या तो उसने अपना कोई, आप देख लें इंडिया की एक लड़की है जो एक पायलट बनी है। ठीक है, उसको आप देख लें, मतलब उसके माँ बाप ने उसको बचपन में डाल दिया होगा ना उसके जहन में कि बेटा आपने बड़े होकर इस फील्ड में जाना है। अब उनके बच्चों की जो एक प्रोग्राम्स आते हैं, कितने उनके इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, बच्चा उनका बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं देखती हूँ कि वो आने वाले वक्त पे एक मुकाम पे होगा और उसको किसी दूसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी। आपको क्या लगता है मैडम, जो इंडिया ने इतना बड़ा एक मकाम हासिल किया है, तो क्या आपको लगता है कि कितनी देर उन्होंने इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट की है, कितना टाइम इन्वेस्ट किया और कितना टाइम और लगने वाला है? और आपको क्या लगता है कि कितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है किसी भी कंट्री को? किसी भी कंट्री को आप देख लें कि आप अपने पाकिस्तान में ही देख लें। सबसे बड़ी बात कि हम लोग कोई चीज़ करने का सोचेंगे ना, पहले हम उसको सोचेंगे, फिर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद हम लोग कुछ बंदों से आइडियाज़ लेंगे। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसके ऊपर, एक लॉन्ग टाइम आपने लगाया होता है, वेस्ट किया है उसको। फिर जब आप टाइम वेस्ट करते हैं फिर आपको एक दिन पे उसका रिजल्ट मिलता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कितना टाइम लगने वाला है पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चरल स्टेट से इंडस्ट्रियल जो स्टेज है वहाँ पर लाने तक? यार मैं पाकिस्तान की सबसे पहले ये बात करूँगी कि हमारे जो है ना सियासतदान, ठीक है, वो ही पहले एक नहीं है। ठीक है, उनमें है कि एक होके काम कर रहे हैं, हमारे बंदे ही एक होके बैठ रहे हैं, तो कहाँ पे हम देखेंगे अपने? अच्छा मैडम, हमने देखे इंडिया की बहुत सारी डेवलपमेंट्स के बारे में सोचा, बहुत सारी ग्रोथ्स के बारे में सोचा। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जो इतना ग्रो किया है, कोई मैसेज आप देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से?
मैं इंडिया को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे वो अपने कामयाबी हासिल करें, ऐसी कामयाबी हासिल करते रहें और अपने बच्चे को मोटिवेट करें, ऐसे मोटिवेट करते रहें और आने वाले टाइम पे इंडिया एक मुकाम पे होगा। है कि इंडिया जो है वो अब आसमानों की बुलंदियों को छू रही है एज एन इंडस्ट्रियल स्टेट, और एग्रीकल्चरल स्टेट से एक इंडस्ट्रियल स्टेट में कन्वर्ट करना और जो है अपनी पूरी जो है कंट्री को जो है इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना कितना टाइम कंज्यूमिंग था और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी? पहली बात मेहनत को मैं एक साइड पर रखता हूँ। पहली बात यह कि उनमें आपस में बहुत प्यार है, ठीक है। वो जब तक आपस में प्यार नहीं ना होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने आपस में पहले प्यार बांटा, अमन रखा अपने में, फिर देख लें आप जो मुझे कह रही है कि इंडस्ट्रियल आसमानों पे छोड़ी है, अब देख लें आप खुद ही, इससे अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने क्योंकि हमारे साथ आज़ाद हुआ था 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी नहीं किया, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने हर सेक्टर के अंदर अपने आप को बहुत ग्रो किया, दिन ब दिन ग्रो किया और स्टिल वो ग्रो करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं पाकिस्तानियों का नाम लूँगा। पाकिस्तानी जो है ना, पहले ये तवीज़ धागों से बाहर निकलें, फिर ये तरक्की की तरफ जा सकेंगे। अभी इनके दिमागों में तवीज़ धागे ये वो ऐसी चीज़ें। इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने पहले भी बात यही की है कि उनके आपस में जो है ना वो एक है अंदर से, इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। और जब एक इंसान जैसे मैं और मेरा दोस्त है ना कोई काम करेंगे ना, इंशाल्लाह वो काम आगे बढ़ेगा। जब आपस में हम फट जाएंगे तो कैसे आगे जा सकेगा। आप इंडिया की बात करते हैं, आप देख लें हर चीज़ में वो आगे हैं हमारे से। आपने बात की कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इकट्ठे आज़ाद हुए, बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुए। एक दिन की सोच बाद में रखी उन्होंने, लेकिन वो हमारी सोच से भी ज़्यादा आगे निकल गए, हमारे कामों से भी आगे निकल गए, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो उनसे आगे निकल गए। आप देख लें उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम वो चला रहे हैं, किसी से डर भी नहीं रहे, स्ट्रॉन्ग हो गया ना। यही वजह, अगर यही हम चीज़ पाकिस्तान में देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान से सियासत नहीं ख़त्म हो रही। सियासत ख़त्म होगी तो फिर यहाँ से जो है ना पाकिस्तान तरक्की की तरफ मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो चल सकता है।